गरीब का 3 बेडरूम फ्लैट। रवि नागपुर शहर में कचरा चुनकर उसको बेचकर जिंदगी जी रहा था। उसको पत्नी, एक लड़का और 2 लड़कियां रहते हैं। उसके पत्नी का नाम रजनी था। वो लोग झोपड़ी में किराए से रहते हैं। वो झोपड़ी उनको बस नहीं थी, पर दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रहने से वो लोग उस झोपड़ी में ही रहते हैं। एक दिन रजनी पति से, अपन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, उनको अपने जैसा नहीं बनाएंगे, ऐसा कहती है। तो रवि, अपनी कमाई कम है, उसी में कैसे तो भी जिंदगी गुजार रहे हैं। पढ़ाई बोले तो बहुत पैसा लग सकता है, कैसे पढ़ाएंगे, ऐसा कहता है। तो रजनी, मैं भी तुम्हारे साथ काम पर आती हूँ और मुझे सिलाई का काम भी आता है। लोन पर सिलाई मशीन खरीदे तो थोड़ा बहुत काम कर सकती हूँ, मना मत करना, ऐसा कहती है। रवि, ठीक है, पर मुझे और थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, ऐसा कहता है। रवि दोनों बच्चों को सरकारी स्कूल में एडमिशन करवाता है। बच्चे स्कूल जा रहे थे। रजनी लोन के पैसों से सिलाई मशीन खरीदकर उससे कपड़े सिलकर थोड़ा कमाने लगती है। रवि पहले से 4 एरिया में ज्यादा घूमकर कचरा जमा करके बेचता था। ऐसे उनकी जिंदगी चल रही थी। किरण एक दिन रजनी से, माँ, हम लोग पढ़ना बोले तो ये झोपड़ी नहीं बस हो रही है, ये बड़ा नहीं है, हम लोग दूसरे घर में जाएंगे क्या, ऐसा बोलती है। वो सुनकर रजनी, ठीक है रे, मैं तुम्हारे पिताजी से बात करूंगी, ठीक है, जा तू पढ़ाई कर, ऐसा कहती है। रजनी ये बात रवि को बताती है। रवि, ठीक है, मैं दूसरा घर देखता हूँ, पर अपन देने वाले पैसों में बड़ा घर नहीं मिलेगा, कहीं पे एडजस्ट करना ही पड़ेगा ना हमको, ऐसा कहता है। बाद में हफ्ते भर बाद रवि एक टीन के छत वाला घर देखता है। वो भी 1 रूम का ही होता है। रजनी वो घर देखकर, ये भी घर छोटा है, कहती है। रवि, एडजस्ट करना होगा, ऐसा कहता है। बच्चे भी उस घर में कोई चारा नहीं रहने से एडजस्ट होते हैं। उस टीन के घर में धूप बारिश को सह रहे थे। बारिश में टीन के छत से पानी अंदर टपकता था, तो रजनी और बच्चे उस जगह पर बर्तन रखते थे। बारिश के पानी की धार उन बर्तनों में गिरती थी। उस तरह उस घर में रहते हुए पढ़ रहे थे। किरण अभी बीटेक की पढ़ाई कर रहा था। किरण एक दिन माँ से, माँ, मेरी पढ़ाई होते ही मैं नौकरी करूंगा तो अपने पूरे तकलीफें दूर हो जाएंगे, ऐसा कहता है। रजनी, ठीक है बेटा, वैसा ही होगा, 1 साल और रुकना होगा ना, तब देखेंगे, ऐसा कहती है। किरण की बीटेक की पढ़ाई पूरी होकर कैंपस सिलेक्शन में नौकरी मिल जाती है। किरण के बहनें दोनों डिग्री में पहुंच जाते हैं। एक दिन छोटी बच्ची शांता रवि से, पिताजी, भैया नौकरी कर रहे हैं ना, दीदी उमा की पढ़ाई भी अगले 6 महीने में पूरी हो जाएगी। दीदी भी नौकरी किए तो अपना दूसरा अच्छा घर देखेंगे पिताजी, ऐसा कहती है। रवि, 1 साल रुक जाओ, अभी किरण की वजह से अपनी कुछ तकलीफें कम हो गई है। उमा को भी नौकरी मिले तो अपन लोग दूसरे घर में चले जाएंगे, ऐसा कहता है। उमा बीकॉम कंप्यूटर्स की पढ़ाई पूरी करके एक अच्छी कंपनी में लग जाती है। 2 महीने बीतने के बाद एक दिन किरण रवि से, पिताजी, मेरी 2 महीने में तनख्वाह बढ़ जाएगी, तभी अपन लोग एक 3 बेडरूम फ्लैट खरीदेंगे। मैं लोन के लिए भी अप्लाई करता हूँ। मैं लोन की किस्तें EMI में भरूंगा, तब अपना भी घर होगा। दिन बदलेंगे पिताजी, ऐसा कहता है। तभी वहीं पर आकर उमा, भैया, अपन लोग पिताजी को काम करना बंद कर दो बोलेंगे। माँ, अपन कमाए हुए पैसे कैसे तो भी करके बचाएंगे, इससे माँ भी अपने को मदद करेगी, इसलिए अपने को इस टीन के घर से छुटकारा मिलेगा, ऐसा कहती है। तो रवि, ठीक है, ऐसा ही होने दो, तुम लोग भी बड़े हो गए हो, चलो ठीक है, ऐसा कहता है। तभी रजनी उनसे, ओहो, किरण और उमा अपनी जिम्मेदारियाँ क्या है समझ रहे हैं, मतलब और क्या, अब अपने तकलीफें दूर हो जाएंगे। उतना ही नहीं, धीरे धीरे तुम्हारी शादियाँ भी करेंगे, ऐसा कहती है। जिससे छोटी बच्ची के 7 साल सभी लोग खुश होते हैं। ऐसे 6 महीने के बाद किरण उस शहर में एक 3 बेडरूम का फ्लैट खरीदता है। उसमें रवि का परिवार शिफ्ट होता है। अब बच्चे जिसके बेडरूम में वो जाते हैं, हॉल में रवि और रजनी सोते हैं। एक दिन गौरी किरण से, भैया, ये 3 बेडरूम का घर है ना अपना, ये घर अपने लिए बहुत अच्छा है, ऐसा कहती है। रजनी भी रवि से, किरण ने 3 बेडरूम का फ्लैट खरीदने से अपनी तकलीफें खत्म हो गई समझो। अपना 3 बेडरूम फ्लैट सेंटर में रहने से बहुत अच्छा है, ऐसा कहती है। तो रवि, तुम सब लोग ये 3 बेडरूम फ्लैट देखकर ही बहुत खुश हो रहे हो, इसका पूरा क्रेडिट किरण को जाता है, सब भगवान की कृपा है, वो अच्छा समझदार और मेरे लिए उतना ही बस है, ऐसा कहता है। उस 3 बेडरूम फ्लैट में जाने के 6 महीने बाद BSc की हुई गौरी को भी नौकरी मिल जाती है।
उस समय रजनी रवि से, बच्चे बड़े होकर नौकरी कर रहे हैं, अब 1 साल बाद बच्चों की शादी करेंगे, उनकी तनख्वाह में से थोड़े थोड़े पैसे बचा कर रखी हूँ। ऐसा कहती है। 1 साल बीत जाता है। एक दिन रजनी से उमा, माँ मेरी अगले महीने से तनख्वाह बढ़ा रहे हैं। ऐसा कहती है तो रजनी उमा से, ठीक है बेटा, बड़ी खुशी की बात है, अब तुम्हारी शादी करूँगी, हमारी जिम्मेदारी भी थोड़ी कम होगी, क्या बोलती हो? ऐसा करके पूछती है तो उमा, बचपन से हमारा अच्छा बुरा सब देख रही हो, हमको क्या चाहिए माँ? तू माँ है इसलिए तुझे ही पता है, इसलिए तुम्हारी मर्जी माँ। ऐसा कहती है तो रजनी, मेरे बच्चे अच्छे बच्चे हैं, मेरी बात मानते हैं। ऐसा कहती है। कुछ दिनों के बाद रिश्ता देखकर रवि, किरण और रजनी मिलकर उमा की शादी करते हैं। तब से रवि का परिवार उस 3 बेडरूम फ्लैट में सुखी और खुशी से जी रहे हैं।